सेंसस 2011 ये कहता है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से जनजातीय आबादी यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन सिर्फ 8.6% ही है, जो कि मेजरली 6 स्टेट्स में रहते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, झारखंड एंड राजस्थान। और इनकी पॉपुलेशन को इंडिया में अब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। दो इंडिया में एथनिक ग्रुप्स, कल्चरल पैटर्न्स और जीने के तरीके के लिए अनपैरेलल्ड डाइवर्सिटी है, जिसमें इंडिया के ट्राइब्स के पास अपना डिफरेंट कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेंचुरी से ये आबादी नेचर से जुड़कर एक सिंपल लाइफ को लीड कर रही है। इवन इन्होंने अपने कल्चरल आइडेंटिटी को भी डेवलप किया है। यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंडियन ट्राइब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पर्टिकुलरली आर्ट और कल्चर के सेक्शन में पूछा जाता है। तो हो जाइए टॉपिक इन डिटेल में डिस्कस। ट्राइब्स बेसिकली लैंड के नेटिव पीपल है और ऐसा माना जाता है कि वे इंडियन पेनिनसुला में अर्लिएस्ट सेटलर्स थे और इंडिया में अराउंड 645 डिफरेंट ट्राइब्स रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ट्राइबल कम्युनिटीज को आर्टिकल 342 के अंडर रिकॉग्नाइज किया है और इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी कहा जाता है। इवन एज पर आर्टिकल 338A इनके लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी सेटअप किया गया है। इसके अलावा 1999 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी सेटअप किया गया था आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस मिनिस्ट्री से पहले ट्राइबल अफेयर्स को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैंडल कर रही थी, जो कि कुछ ऐसा था। इंडिपेंडेंस से लेकर सितंबर 1985 तक ट्राइबल डिवीजन के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक डिवीजन था। फिर सितंबर 1985 से लेकर मई 1998 तक मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर आया और फिर मई 1998 से सितंबर 1999 तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ट्राइबल इश्यूज हैंडल हुए, जिसको अलग करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाई गई। इस मिनिस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव है एसटीज के इंटीग्रेटेड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अप्रोच पर ज्यादा फोकस करना और वो भी कोऑर्डिनेटेड और प्लान मैनर में। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनकी नोडल मिनिस्ट्री है, जो ओवरऑल पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स के प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को देखती है। पर अगर सेक्टोरल प्रोग्राम्स और इन कम्युनिटीज के डेवलपमेंट की स्कीम्स की पॉलिसी, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एक्सेट्रा के कोऑर्डिनेशन की बात आएगी तो कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और हर एक सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नोडल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होंगे उस कंसर्न सेक्टर के लिए। बट डू यू नो व्हाट इज देयर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेटस? चलो डिस्कस करते हैं इन डिटेल में। एसटीज के इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो ये कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट को परस्यू करते हैं जैसे कि हंटिंग एंड फॉरेजिंग। ये इनका मेन सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड था, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिड्यूस हो गया। हिल कल्टीवेशन, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ये द गारो, द त्रिपुरी जैसे ट्राइब्स में एक पॉपुलर प्रैक्टिस था। क्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जैसे कि रोप और बास्केट बनाना, टूल्स बनाना एक्सेट्रा। पास्टोरलिस्ट एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसको गुज्जर, बकरबाल जैसे बहुत सारे ट्राइब्स किया करते थे। फोक आर्ट, ये मदर या पामुला और बहुत सारे ट्राइब्स का मेन ऑक्यूपेशन था। और एग्रीकल्चरल लेबर। बट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण इनको अर्बन मार्केट्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है। इवन पीपल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बाय द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहती है कि ट्राइबल एरियाज में बिजनेस 77%, ट्रेड्स 42% और इंडस्ट्रीज 100% ऊपर चली गई है। एंड हाउ गवर्नमेंट इज एम्पावरिंग देयर इकोनॉमी? प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, इसके अंडर एक वेंचर कैपिटल फंड को सेटअप किया गया है, जो एसटीज यूथ से एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को प्रमोट करती है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के थ्रू ट्राइबल प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाता है। इसके अलावा वन धन योजना के तहत 340 डिस्ट्रिक्ट्स में 9 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरीज है, जिनको रिटेल मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाता है। अब जानते हैं इनके सोशल डेवलपमेंट के बारे में। फर्स्ट इज एजुकेशन। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एसटीज में लिटरेसी रेट 70% तक इंक्रीज हुआ है, बट ट्राइबल स्टूडेंट्स में ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को सेटअप किया है, जो रिमोट एरियाज में रेसिडेंशियल स्कूलिंग फैसिलिटीज के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। और अभी तक 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। सेकेंड इज हेल्थ। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और इनसिक्योर लाइवलीहुड के कारण ट्राइबल्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और इसके लिए गवर्नमेंट ने निश्चय मित्र नाम का इनिशिएटिव लिया है, जिसमें ट्राइबल ग्रुप्स को एडिशनल डायग्नोस्टिक, न्यूट्रिशनल और वोकेशनल सपोर्ट दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट पर। थर्ड इज लाइवलीहुड।
ट्राइबल एरिया में मिनरल्स और अदर सोर्सेज की डिस्कवरी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ट्राइबल्स को लगा कि वो अपने कल्चरल मूरिंग से उखड़ गए हैं और सिक्योर लाइवलीहुड नहीं है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू किया, जो सिग्निफिकेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन को विलेजेस में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स स्कीम को एडमिनिस्टर करती है, जिसका मेन एम है पीवीटीजी पॉपुलेशन के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान करना विद हैबिटेट लेवल डेवलपमेंट अप्रोच। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जन धन अकाउंट, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मुद्रा योजना जैसे कई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स ट्राइबल कम्युनिटीज को बेनिफिट कर रहे हैं। ऑल्सो यूनियन गवर्नमेंट ने 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया था, जो कि वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स भगवान बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी का दिन है। आई होप आपको यूपीएससी के हिसाब से ये टॉपिक ट्राइबल कम्युनिटीज या एसटीज इन इंडिया और इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स को इन डिटेल में समझने के लिए सब्सक्राइब टू आईएएस विद अरिहंत।